आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड यानी 12th क्लास यूपी बोर्ड का जो मैथ है, 12th क्लास का जो मैथ है आपका, उसका एक चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ से आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे वहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी बुक में किस प्रकार से दिए गए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन कई बार वहाँ पे उसको घुमाकर पूछ लिया जाता है। हालांकि हमको न उन चीज़ों का पता होता है, लेकिन मेन चीज़ें हमारे डायरेक्ट याद हैं, उनको हल कैसे करेंगे हम। यानी कुछ नियम ऐसे हैं, उन नियम को सिद्ध करा लेता है एग्जाम में, यानी उनको प्रूव कीजिए किस प्रकार से करेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित ये आज का हमारे फर्स्ट लेक्चर है। आज हम स्टार्ट कर दिया है आपको 12th क्लास का मैथ। धीरे धीरे आपको हमारे लेक्चर लगभग 25-30 मिनट की जो लेक्चर होंगे मैं आपको धीरे धीरे आपको लगातार मिलते रहेंगे समय समय पर। और हम इन वीडियो में यानी यूट्यूब पर हम आपका 3 या 4 महीने के अंदर यानी आपका पूरा मैथ यहाँ पर हम आपको करा देंगे। और मैथ आपको इस तरीके से कराया जाएगा, यानी कि एक जिस तरह से ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास के तरीके से ही उसको हम ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ऑनलाइन क्लास भी आपको ऐसा लगेगा देखने के बाद कि जैसे कि आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिया हो। यानी कि ऑनलाइन क्लास में सभी छोटे से छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो ऑफलाइन क्लास में बताई जाती हैं। यानी जिस तरह से आप स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर 12th क्लास का मैथ आपको कराएंगे। आप लगातार यदि आप हमारी ये लगातार वीडियो देखते जाएंगे तो मैं मानता हूँ आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इससे यानी 5 नंबर का आपका ये आएगा, यानी कि आपके आज से 5 नंबर पक्के हैं यदि आप हमारे ये त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित 1 या 2 लेक्चर जितने भी इसके होंगे वो तो क्वेश्चंस के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से है, तो मैं सभी हम आपको कराएंगे। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये लगभग 5 नंबर का आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक होता है साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर एक्स। ये बात हमने पढ़ी है, मतलब हमने पता है इस बारे में कि ये इनवर्स है और ये साइन है, ये आपस में कैंसिल। हालांकि हम इनको दर्शा नहीं सकते, बस लिख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। यानी कहीं पे अगर ये tan इनवर्स और tan बी दे दिया तो उसको बी लिख देंगे इस प्रकार से, यानी कि बी आ जाएगा, इससे कैंसिल, ये कैंसिल नहीं करना, ये केवल हम इसको दर्शा सकते हैं कि हाँ इस तरह से ये ऐसे हो सकता है। तो अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है। अब इसको हमने क्वेश्चन है, वैसे तो एक नियम है इस प्रकार से, नियम भी क्या कह सकते हैं कि आप इसको वैसे जानते हैं कैसे लिखते हैं, लेकिन यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा और ऊपर लिखते हैं कि सिद्ध कीजिए, तो आपको सिद्ध करना कैसे करोगे इसको, यानी यहाँ पर आता कि सिद्ध करें, यानी ये x बराबर, आप इसको डायरेक्ट लिखें क्योंकि आपको ये पता है केवल हाँ इसको x लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है आपको कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देखिए कैसे होता है, यानी कि ये जो दिया गया है साइन x माना, इसको मान लेंगे ये साइन x बराबर a मान लेंगे, ये इतना मानना। अब यहाँ से x का मान निकालना है, x है, a क्या है, मान्य हुई चीज है, a आंसर में नहीं आनी चाहिए। मान्य हुई चीज अगर आंसर में आ रही है तो उसका मतलब क्वेश्चन हमारा गलत है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, अब x ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स a हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसकी क्या लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलेंगे और लाना क्या है x। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स ये है साइन x। अब साइन इनवर्स साइन एक्स है, साइन एक्स का मान क्या मानना है a। देखिए ये साइन इनवर्स और साइन एक्स का मान कितना है a, यानी जो ब्रैकेट वाली चीज है ये इसको ब्रैकेट में लिखो ना लिखो एक बात है। अभी साइन इनवर्स a आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये साइन इनवर्स और साइन एक्स था, साइन एक्स के स्थान पर क्या मानना है a, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ गया, यानी साइन इनवर्स a, ये आ गया साइन इनवर्स a। और साइन इनवर्स a क्या निकाला मैंने यहाँ से x, तो क्या लिख रहा है x के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये मान्य हुई चीज नहीं है। तो x क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड आपकी आ गई। यदि इसी प्रकार से यदि आपको tan इनवर्स और tan x बराबर x लाना है, या tan इनवर्स tan थीटा बराबर आपको थीटा लाना है, b है तो b लाना है, c है तो c लाना है, तो जो भी है वही आपको लाना है, तो आप किस प्रकार से इसको करेंगे। तो मैं क्या कहा, इसके स्थान पर क्या मानेंगे कि tan x बराबर a मान लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये कितना आ गया, tan इनवर्स a आ जाएगा
यानी tan x का मान तो ये है, लेकिन a मान ली चीज है। अब a का मान निकालना, यानी कि a को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहाँ से x क्या हो जाएगा tan इनवर्स a। अब ये tan इनवर्स a तो है, ये भी tan इनवर्स a है, इसका मान क्या रखना है यहाँ पे x, और ये x है तो ये क्या है राइट हैंड साइड। यानी एक नियम ये हो सकता है sin इनवर्स sin x बराबर x हो, tan इनवर्स tan x बराबर x हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है cot इनवर्स cot x बराबर x हो सकता है, या त्रिकोणमिति, नाम से स्पष्ट है त्रिकोणमिति, यानी कि टोटल 6 कोण होते हैं। वैसे 3 कोण होते हैं, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, और 3 उनके उल्टे होते हैं। टोटल कितने हो गए 6 कोण हो गए। अब उनके 6 नियम ये बन सकते हैं आपके। दूसरा यही आपको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार से करेगा। यदि इसमें दे दिया आपको एक दूसरी थ्योरम क्या हो सकती है, ये साइन और साइन इनवर्स x बराबर क्या दे दिया x, तो आप क्या काम करें जो ब्रैकेट में दिया है, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर आप क्या मान लेंगे a मान लेंगे। ये देखिए ये लिखा मैंने साइन इनवर्स x, यानी जो ये है इसका मान क्या मान लिया हमने a माना, लिख लेंगे यहाँ पर माना। साइन इनवर्स x बराबर a माना हमने, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये साइन a आ जाएगा, ठीक है ये इतना आया। लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी, अब ये है साइन, और साइन इनवर्स x का मान कितना है a, ये a मान लिया, और साइन a किसके बराबर आया यहाँ पर x के, तो इसको क्या लिख देंगे x, यानी इस प्रकार से भी हो सकता है। अभी मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स जब बाहर था और साइन अंदर था, यानी इस प्रकार से x आ सकता है। tan इनवर्स जब बाहर हो और tan x से था तो ऐसे। यदि आपको साइन बाहर है और इनवर्स अंदर है तो x लाना है, यानी जब भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, यानी सिद्ध करने का एक तरीका है। हालांकि वैसे आपको मैं मानता हूँ आपको पता था इस बारे में कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस बारे में ये जानकारी नहीं थी कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए जो चीज़ें एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, या जिन चीज़ों को आप वैसे तो पढ़ रखी है लेकिन आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, तो हम आपको वे करेंगे। एक होता है हमारे पास एक थ्योरम है साइन इनवर्स x बराबर, इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसके 3-4 नियम हैं हमारे। यानी साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है कोसेक इनवर्स 1/x है। दूसरा क्या है कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो सकता है साइन इनवर्स 1/x, यानी टोटल 6 कोण है तो 6 ही इसके नियम बने हुए हैं। सभी जितने भी हैं ज़्यादातर 6 कोण बनते हैं, यानी 6 कोण है और 6 इनके नियम बनते हैं। जैसे 6 पहले के थे जो पहली थ्योरम पढ़ाई मैंने, 6 दूसरे के थे और 6 इसके हैं। अब साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है पूरे मैथ में, यानी आप डायरेक्ट कैसे आप इनको मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स x, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको साथ साथ कराऊंगा। यदि हम साइन इनवर्स x बराबर a मान लिया, अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले ना, ये तो लाने हैं। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा साइन a आएगा। अब x बराबर हमारा साइन a आएगा। यदि हम इसको क्या काम करेंगे, इसके बटे 1 मान के इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं, यानी इसको उल्टा कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 1/x = 1 साइन ए, और 1/sin ए मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ाया है आपको। यदि साइन थीटा है तो उसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। टैन थीटा है, टैन थीटा का उल्टा क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अगर कोट थीटा है तो 1/tan थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा है तो 1/sin थीटा हो जाएगा, और सेक कोस थीटा है तो 1/sec थीटा हो जाएगा। ये क्या है कोसेक है, ठीक है। अब 3 इसके उल्टे हो सकते हैं, यानी यहाँ पहुँच जाए ऐसे आ जाए, टोटल 6 कोण आप समझ सकते हैं। तो 1/sin a को यदि हमारे पास कोसेक थीटा है कहीं पर तो उसको 1 हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा हमारे पास है तो 1/sin a, थीटा क्या है यहाँ पे a है, तो 1/sin a को हम लिख सकते हैं कोसेक a। अब कोसेक a यानी कि ये आगा हमारे पास ये जो दिया गया है 1/x बराबर क्या आएगा कोसेक a, ये कोसेक a आएगा। अब इस कोसेक a को इस साइड लाएंगे, यानी कि कोसेक इनवर्स ये 1/x है यहाँ पे ये वाला, तो इस साइड कितना बचेगा a। अब हमने क्या मानना था, a का मान क्या था, a माननी हुई चीज थी, तो a बराबर क्या है साइन इनवर्स x, ये पूरा का पूरा सिद्ध हो जाएगा। यानी कि अब
कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स x। यही तो बात सिद्ध करनी थी, यानी कि पूरा का पूरा नियम हमारा सिद्ध होगा। इस प्रकार से हमारे कई सारे और नियम बन सकते हैं जिनको आप खुद इनको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से आ रहा, इसको सिद्ध करें। आता भी है, कई बार क्वेश्चंस नहीं आते, कई बार ऐसे ही कुछ नियम होते हैं जिनको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर का मतलब ये है क्वेश्चंस आसान भी हो और क्वेश्चंस ऐसा हो एग्जाम में जिससे बच्चा उसको मतलब समझने में थोड़ा उसको दिक्कत हो। क्योंकि अगर उन्होंने सारी चीज़ें आसान दे दी फिर तो पेपर ही आसान हो जाएगा। पेपर आसान भी होना चाहिए और उसको अगर करने लगे तो उसमें थोड़ा घुमाव भी होना चाहिए। जैसे देखने में तो आसान था, सभी ने पता है कि साइन इनवर्स का साइन एक्स का उल्टा क्या हो, 1 कोसेक हो। अब इनवर्स में कैसे उसको सिद्ध करके दिखाएंगे, तो जब उसको सिद्ध करना हो तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको ये सभी चीज़ें माननी पड़ेगी। मानने के साथ साथ इसको हम किस प्रकार से इनको सिद्ध कर सकते हैं सभी देखनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पे एक नियम क्या हो सकता है, tan इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स 1/x, ये भी हो सकता है। जितनी भी आपके पास त्रिकोणमितीय मतलब कोण है उनको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, ये है साइन इनवर्स 1/3 एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, यह आएगा साइन इनवर्स 1/3 बराबर a, ये दिया गया है और आपने मान जो निकालना है वो निकालना है कोसेक a का। यानी क्या दिया गया है, इस प्रकार से दिया, यदि साइन इनवर्स 1/3 बराबर a है तो कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए, कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या काम करेंगे, वैसे तो आपको पता है कोसेक a का मान ज्ञात करने के लिए आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स 1/3 बराबर है, ये साइन इनवर्स इस साइड चला जाएगा, यानी 1/3 बराबर कितना आएगा, साइन a आएगा। अभी साइन a, अब ये 1/3 है, इसको हम क्या करेंगे 1 कोसाइन a निकलेंगे। अब ये ऊपर ऊपर बराबर, नीचे नीचे बराबर, कोसाइन a बराबर कितना आ जाएगा 3 के, तो इसका मान कितना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 के। कैसे लिखेंगे, यदि साइन इनवर्स x हो तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/x। यदि यहाँ x होता तो ये 1/x होता, अगर ये x होता और ये 1/x होता, तो साइन इनवर्स 1/3 है तो कोसाइन ये क्या होगा 3 होगा। अगर कोसाइन साइन इनवर्स 3 होता तो कोसाइन क्या होता 1/3 होता। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इनकी सहायता से डायरेक्ट, यदि बहुविकल्प के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो नियम दे रखे हैं, नियम के साथ साथ क्वेश्चंस भी बताता जाऊंगा, तो आप उनका प्रयोग कैसे है। वैसे तो आप नियम तो याद कर ही सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग, उनको सिद्ध कैसे करते हैं, मैं सारी चीजें इसमें देखने लायक है। एक होता है tan इनवर्स 3/4, कोई क्वेश्चन ये दिया गया है और बराबर दे रखा है a और मान निकालना है हमें cos a का। cos a का मान ज्ञात कीजिए। आपकी बुक में क्वेश्चंस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आने चाहिए। यानी हो सकता है कई प्रकाशन की बुकें आई हुई हैं 12th क्लास में, इस बार मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ, वैसे ज़्यादातर मैं खुद से बता रहा हूँ, आने की बुक भी है, लेकिन आप किस बुक से कर रहे हैं वो उस बुक पर डिपेंड करते हैं, उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं। लेकिन जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं सब क्वेश्चंस में ऐसे होंगे उनसे, यानी एग्जामिनर ने बुक से कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर का मतलब है क्वेश्चन से। क्वेश्चंस कहीं से भी दे सकता है आपको एग्जाम में। यानी जब आपका यूपी बोर्ड का जो बोर्ड क्लास मार्च में होगी 2023 में, जब आपका पेपर आएगा मैथ में, वो इससे मतलब नहीं है कि उसे सरकारी बुक से छापना है या प्राइवेट बुक से छापना है, किस प्रकार की यानी कौन सी बुक उसके कॉलेज में लगी है बच्चों, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे केवल क्वेश्चन से मतलब है, उसको जहाँ से अच्छा क्वेश्चन लगेगा वो वहाँ से देगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी मैं समझाऊँ उस प्रकार के यदि आपकी बुक में है तो वहाँ से करें, अगर नहीं है तो जो मैंने वीडियो में करा रहा हूँ तो आप उनको कर सकते हैं। अब दिया गया साइन इनवर्स tan इनवर्स 3/4 बराबर a, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। अब tan इनवर्स 3/4 ये दिया गया है, अब इसको हम a मान लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा 3/4, ये आ जाएगा tan a। इसके यहाँ से कई सारे नियम हैं, कुछ तो सर्वसम्मिका की सहायता से हम कोस बनाकर इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे,
हमारी दूसरी सर्वसम्मिका होती है ये होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। या अब कोस का मान निकालना। अब sec स्क्वायर ए मान लो, जब ए है थीटा, जब यहाँ पे ए रखा और इधर भी ए है तो इसको ए मान रहे हैं, तो sec स्क्वायर ए बराबर ये सेट चला है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। अब ये है sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के tan ए का मान क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। अब इसको हल करेंगे, 16 एकम 16, 16 9 25/16। अब ये क्या आया sec स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे लिख लेंगे अब इसको sec स्क्वायर ए बराबर कितना आया 25/16, या sec ए बराबर कितना आया, इसका 25/16 का रूट लग जाएगा यानी कि 5/4। अब मान किसका निकालना कोस ए का। अब sec ए आया तो इसको क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे, यानी 1/कोस ए, ये 5/4 है। अब इसको पूरे का पूरा जब उल्टा करेंगे यहाँ पे नई लाइन से, तो कोस ए बराबर, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी बताऊंगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4/5। इसका आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 4/5 कितना है, इसका आंसर आया 4/5 कोस ए का। एक नियम और भी है कहीं जो इससे भी आसान आपको पड़ेगा। अभी मैंने sec के बराबर कितना है 5/4, ये यहीं कहीं लिख सकते थे कोस ए, इसको उल्टा कर दिया और इधर से ये भी उल्टा कर दिया 4/5 किया। sec ए को बदल दिया 1/कोस ए में, ये जो रखा और फिर इसको पूरा का पूरा, यानी कोस ए के बराबर 4 में है, 1 के बराबर 5 है, तो कोस ए बटे 1 बराबर 4/5। यहाँ तक कोस ए, जब 1 से भाग करें कोस ए को तो कोस ए ही रहेगा, यानी 4/5 आपका आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये था सर्वसम्मिका की सहायता से। अगर सर्वसम्मिका आपकी याद नहीं है, हालांकि 10th का नियम है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इनको सभी को, यदि आपके याद नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ तो याद करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको बिना याद करे भी हम काम चला सकते हैं, यानी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम आपको कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अपने लाल बटे काका को सुना ही होगा, उसकी सहायता से हम इसको कर लेंगे, यानी कि त्रिभुज बनाते हैं। अब tan ए का मान 3/4 है, ऐसा एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। tan ए यानी लंब बटे आधार 3/4 आ जाएगा। अब कर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, 5 ही आएगा, ठीक है। ये 3/3 और 4 आ गया, ये 5 आएगा। अब कोस ए क्या होता है आधार बटे, ये क्या है आधार, यहाँ पर क्या है ए थीटा है, ये भी समकोण है, ठीक है, ये सी है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये समकोण है। आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5, तो कोस ए का मान कितना है डायरेक्ट 4/5 भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान हो, त्रिभुज बनाकर और भी आसान हो सकता है। अगर त्रिभुज नहीं बनाना चाहते तो सर्वसम्मिका से कर सकते हैं, यानी कि आपको 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस समझना आपको है कि इस प्रकार से है, आसान ये भी है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चंस यदि आपको कहीं भी आपको देखने को मिलते हैं तो ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है, ये देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस और हो सकते हैं। ये दिया गया है, इसमें एक नियम दे रखा है साइन इनवर्स x बराबर, जिसका सबसे ज्यादा यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये नियम, यूज बहुत ज्यादा है। साइन इनवर्स x प्लस की कोस इनवर्स x बराबर π/2 है। एक नियम तो ये है हमारा, एक नियम tan इनवर्स x प्लस की कोट इनवर्स x बराबर क्या है π/2 है। इनको मैं सिद्ध करके बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में कई बार सिद्ध करने के लिए आते हैं। एक नियम क्या है हमारा सेक इनवर्स x प्लस की कोसेक इनवर्स x बराबर ये है π/2। एक इस प्रकार का नियम भी है। अभी देखिए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 है, और tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x बराबर क्या दिया गया है हमें π/2 दिया गया है, और एक दिया गया है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। लेकिन एक नियम है कि नहीं, मैं इधर से लिख रहा हूँ, यह है साइन इनवर्स x प्लस की साइन इनवर्स y। ये नियम होता है साइन इनवर्स x
1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी कई सारे नियम है। इसमें थोड़ा सा ये इसलिए लिखा जिससे आपको पता लगे। ये साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है। ये साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स यानी रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यदि साइन में जो थीटा है अलग अलग दे रखे हैं साइन में ही, यानी एक्स और वाई थीटा है वो दे रखे हैं साइन के पदों में। यदि थीटा सेम है और फलन हमारा यानी एक साइन में है और एक कोस में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। कई बार कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, आता तो ये है और लिख देते ये है, तो इसमें थोड़ा सा तुलना करना जरूरी था जिससे आपको इसके बारे में पता लग सके, यानी सही पता क्या है किस प्रकार से। जब भी आप मतलब वैसा तो आपको क्वेश्चंस के बारे में पता ही है, लेकिन उनकी जो जानकारी है सही होना चाहिए। सही किस प्रकार से आप उनको कर सकते हैं। देखिए मैं इनको साफ कर देता हूँ। अब इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको और इसको भी हम सिद्ध करेंगे लास्ट में। ठीक है, कई बार जानकारी पूरी होती है यानी क्वेश्चंस आप पे आते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने अब फलन तो हमारे अलग अलग थे, थीटा सेम थे और मान क्या था पाई बाई 2। यहाँ पे फलन अलग सेम है और थीटा उनके अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में वो बन रहा था एक्स रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई वाला। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठकर आप उनको अगर सही तरीके से उनकी जानकारी है तो कर सकते हैं। यदि आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आपको करने में थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर होगी। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और सिद्ध करने के लिए आ गया, सिद्ध करना है और आपने क्लास में सिद्ध नहीं किया और आपके याद भी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है। अब बार बार सोच रहे, देखने में तो आसान है लेकिन इसको सिद्ध कैसे करें। सबसे बड़ी बात तो क्या है, उसको सिद्ध कैसे करें, यानी ये एक अच्छी चीज है देखने के लिए। अब साइन इनवर्स एक्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक मैं अपने अनुभव के कारण ही बता रहा हूँ कि जब आपके यदि ये एग्जाम में आ गया और आपको सिद्ध करने का नहीं पता कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये तो नियम तो आपके याद है, बार बार डेली आप इसको नियम को याद कर रहे हैं, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करें अगर ये जानकारी नहीं है तो पेपर में बैठ के आप क्या करोगे वो आपको ही पता होगा। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लीजिए। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने ए मान लिया तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन। अब ये एक्स साइन ए आ गया। अब इसको इस एक्स को देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर। सिद्ध करने का मतलब भी तो ये है जो बराबर से कोई सी एक चीज ले लो और दूसरे वाली दिखा दो। भाई हम ये लेके चलेंगे क्योंकि बहुत छोटी चीज है पाई बाई 2। ठीक है, इससे तो हो पाना मुश्किल है, मतलब इतनी भी मुश्किल नहीं है, वैसे तो हो सकता था, कुछ मानना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके चलेंगे और ये हम इसको ला देंगे। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आएगा, हमारा ए आएगा, तो एक्स बराबर कितना आया साइन ए, तो यहाँ से एक्स। अब इस साइन को अब दिमाग में हमारे ये भी होना चाहिए कि कोस दूसरा पद क्या है हमारे, यानी दूसरा फलन क्या है कोस में। अब साइन क्या लिख सके हैं, अब कोस पाई बाई 2 माइनस के ए अगर हम लिख लें, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा, वैसे तो 90 इस वाला ये वाला भी लिख सकते थे, लेकिन हमें पाई बाई 2 भी चाहिए तो बाद में बना सकते हैं, लेकिन उसको साथ साथ लेके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इस टाइम आप सीख रहे हैं। यदि सीखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब x बराबर क्या मानना, साइन ए को क्या लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस के। ये क्यों लिखना, क्योंकि अगर कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, अब यहाँ 90 होता है, अब 90 के कारण कोस कहाँ में जाएगा, यानी कोस तो गया साइन में 90 के कारण, भाई 90 के कारण गया ना, 90 के कारण साइन में गया, लेकिन यहाँ सभी कोण क्या है प्लस के हैं। ठीक है, ये 0 है 90, इसमें पहले चतुर्थांश में सभी कोण प्लस के हैं। तो अब यहाँ से ये कोस है, इस कोस को हम इस साइड लाएंगे, इस कोस को इस साइड लाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स, ये होगा कोस इनवर्स एक्स, और ये है पाई बाई 2 माइनस के ए। अब जो ए है, ए मैंने कितना मानना था यहाँ पे, ये मानना था ना, यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स मानना था। यहाँ पे देखिए यदि कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस के, ए क्या मानना मैंने साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स। अब इसको
साइन इनवर्स एक्स को जब उस साइड है तो इधर ले आएंगे, यानी ए के दोनों मानों को, ये जो दिया यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस की ए था। अब ये जो ए है, ये वाला मान और ये वाला मान यहाँ पर रख दिया ना, यानी बराबर रख देंगे ए के मान, तो कोस इनवर्स एक्स ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसको सही तरीके से लिख लेंगे जैसे था यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस के कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो हमारा ये जो नियम बना ये हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आया हमारा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स आ गया, वो किसके बराबर आ गया पाई बाई 2 की। हुआ क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर एरिया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन हो जाएगा क्योंकि इस साइड इनवर्स था तो दूसरी साइड इनवर्स हट जाएगा। इनवर्स को ही मैंने शुरू में बताया गया कि कोनो एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, एक्स की घात माइनस के 1 हो जाएगी, उसको इनवर्स बोलते हैं। यानी एक्स की घात माइनस के 1 होना क्या कहलाएगा, इनवर्स ही तो कहलाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब साइन ए को क्या बदल देंगे कोस, क्योंकि हमें दिमाग में बात होनी चाहिए जब आप सिद्ध करोगे कि दूसरा फलन कोस है और एक मान हमारे पास पाई बाई 2, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। अब कोस वैसे तो नब्बे माइनस के भी लिख सकता था, लेकिन वो पाई बाई 2 लिखा क्योंकि पाई बाई 2 हमने जरूरत थी, तो पाई बाई 2 माइनस के यानी कोस नब्बे माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, यानी हमारा काम भी होगा, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब ये कोस इस साइड आएगा, कोस इनवर्स हुआ क्या, एक तो कोस भी आ गया और दूसरा पाई बाई 2 भी आ गया, जिसकी हमने जरूरत थी में सभी चीजें इसमें आ गई। अभी क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस के ए। अब ए क्या है, यो ए का मान और यो बी ए का मान बराबर रख दिया, यानी कि यहाँ पर क्या रख दिया साइन इनवर्स एक्स, ये साइड आ गया और इसको जोड़कर हमने हल कर दिया। इस पे इसके दो नियम हो रहे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो मे भी आप इनको कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हल करने हैं बुक में, वैसे तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको करा दूँ। इसमें कोई दिया नहीं है ऐसा, कोई क्वेश्चंस बुक में हमारी, फिर भी चलो ये जो मैंने बताया आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स पाई बाई 2, यानी इस प्रकार के जो दूसरे नियम है मैं आपको याद कर लेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ होगा। अभी आने वाले समय में जो और वीडियो बनेंगे हमारे जो लेक्चर होंगे में हम आपको बताएंगे, यानी इस प्रकार आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा एक नियम और होता है हमारे पास, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई बराबर ये बना tan इनवर्स एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ये भी एक महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित भी, यानी कि ये पेपर में कई बार तो सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है, लेकिन इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे आने ही आना है पेपर में 100%। यहाँ से क्वेश्चंस बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, एक तो यानी कि थीटा सेम हो या फलन सेम हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा। इस लेक्चर में केवल हम इतने कराएंगे। यदि आप ये आया कहाँ से, एक नियम होता है आपने पढ़ा होगा tan a प्लस के b, यानी कि tan a प्लस के tan b 1 माइनस के tan a tan b, ये आप याद रखें। एक नियम और होता है sin a प्लस के b cos a प्लस के b, में भी आप ये जो कई सारे नियम हैं इसको आप याद रखें, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित पहला लेक्चर था। तो धीरे धीरे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, यानी 25 से 30 मिनट के आसपास की जो वीडियो होंगी। तो हमने जो चीज़ें कराई सिद्ध करने, यानी एग्जाम के लिहाज से सभी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट थी, आप इनको करें, अच्छे तरीके से करें। जो भी आपके बुक में दे रखे हैं, यानी कि जो नियम दे रखे हैं उनको इनकी सहायता से, जैसे 3 नियम थे। अब tan इनवर्स एक्स की, तो इसका पहले जो था sin इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये मैंने सिद्ध कराया। अब tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 वाला सिद्ध करिए। sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वाला पाई बाई 2, यानी कि इसको भी आप सिद्ध करें। शुरू में मैंने बताया sin इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा, यानी कोस इनवर्स 1 बटा एक्स लिख सकते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स हो तो sin इनवर्स 1 बटा एक्स लिख सकते हैं। ये जितने भी मैंने नियम बताए, इनसे कई सारे और भी बनने थे जो मैं साथ ही साथ आपको बताता गया। तो आप उनको खुद एक बार अच्छे से उनको सिद्ध करके देखिए,
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आने वाले समय में, हम धीरे धीरे, यानी लगातार तो मैं कह नहीं सकता आपको लेक्चर मिलेंगे, ये है कि आपको धीरे धीरे लेक्चर मिलते रहेंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही हम 3 महीने के अंतर्गत हम आपको पूरे लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पर। आप यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि जो स्टूडेंट ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं तो वे हमारे माध्यम से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि सभी पर फ़ोन है, तो फ़ोन के माध्यम से अपना कोर्स पूरा करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पर कमेंट कर सकते हैं, या हम इसमें एक आप मतलब कमेंट करके बताइए हमें, जो भी कोई दिक्कत हो तो लिख दिए, तो हम उसको देख लेंगे वहाँ पर। ये जो हमारी जो क्लास होगी, मैं एक बार और आपको बता दूँ, ये में क्लास होंगी, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी और छोटे छोटे पॉइंट हो गए जहाँ मतलब मैथ की एक गहराई होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम क्लास में पढ़ लिया, ऊपर से देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए क्या है क्या नहीं, लेकिन जो गहराई मैथ की अंतर्गत की होती है, अंदर क्या हो रहा है इसमें मैथ में, किस प्रकार से क्या हम गलती कर सकते हैं, हम उन गलतियों को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, यानी उन गलतियों को बताते जाएं कि आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने पूरे अनुभव के साथ आपके साथ लगे रहेंगे, और आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि जैसे ही आप 3 या 4 महीने के बाद आप अपने आप को देखेंगे तो मैं मानता हूँ आपका मैथ एक अच्छे लेवल का हो जाएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो स्टूडेंट एनडीए वगैरह एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मे भी इन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एक बेसिक तरीके से बिल्कुल 0 लेवल से हम मैथ को लेकर चल रहे हैं, और धीरे धीरे सभी चैप्टर हम यहाँ पर कराएंगे। धन्यवाद।